नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के छपार स्थित टोल प्लाजा पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने मृतक अरविंद पांडे के परिवार के समर्थन में जोरदार एवं भावपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रशासन व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कई अहम मांगे की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मृतक पांडे के परिवार को न्याय दिलाने के लिए और परिवार के एक सदस्य की नौकरी दी जाए, साथ ही बच्चों के भरण पोषण के लिए मुआवजा प्रदान किया जाए। इसी के साथ स्थानीय कर्मचारियों की रद्द नियुक्तियों को नियमित किया जाए। प्रदर्शन में देशराज चौहान, बालेंद्र प्रधान, सोनू विश्वकर्मा, संदीप धीमान, अंकित राजपूत, निखिल राणा, विक्रांत ठाकुर, विकास राणा, सागर राणा, मनोज चौधरी, आनंद पाल प्रधान, अशोक प्रधान और राजकुमार समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान देशराज चौहान ने कहा कि हम मृतक अरविंद पांडे के परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी हर मांग पूरी होने तक आवाज उठाते रहेंगे। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों और राहगीरों ने भी हिस्सा लिया और मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसका ये स्पष्ट संदेश प्रशासन तक पहुंचा कि समाज अपने अधिकारों और न्याय के लिए संगठित होकर खड़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की पूरी टीम यहाँ छपार टोला प्लाजा पर पहुंची है। बड़ी ही निंदनीय घटना यहाँ घटी है और आज हम मृतक अरविंद पांडे जी को इंसाफ दिलाने के लिए और हमारे जो पीड़ित भाई यहाँ बैठे हुए हैं उनको इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आज हम यहाँ लोग पहुंचे हैं। काफी दिनों से गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। मांगे राम त्यागी जी पे खूब आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं कोई दलाल बता रहा है, कोई घर में मारने की धमकी दे रहा है, क्या कहेंगे? देखो, मैं ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, मांगे राम त्यागी जी सम्मानित व्यक्ति हैं और मांगे राम त्यागी जी गलती ये है कि उन्होंने एक बेगुनाह को इंसाफ देने के लिए जो बीड़ा उठाया है, मांगे राम जी की मैं ये गलती कहूँगा। और ऐसे लोगों को तो समाज में आगे बढ़कर आना चाहिए कि जिस मृतक परिवार के साथ, जिस अरविंद पांडे के साथ इतनी बर्बरता पूर्वक और इतनी नृशंसता पूर्वक उसकी हत्या की गई हो कि उसके हाथ भी तोड़ दिए गए, आंखें भी निकाल दी गई। मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ आकर और ये चीजें जानकर कि उसकी इतनी बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है। मांगे राम त्यागी जी ने कौन सा गुनाह कर दिया? क्या किसी को न्याय दिलाना, किसी की आवाज बुलंद करना, किसी पीड़ित के साथ खड़ा होना कोई गुनाह है? मैं तो ये चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। मांगे राम त्यागी जी ने कोई गुनाह नहीं कर दिया। मांगे राम त्यागी जी ने इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करने का कार्य किया है। और मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूं जो कहते हैं कि मांगे राम त्यागी जी दलाल है और दूसरे जो तमाम, ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं। आप किसी को कुछ भी कह सकते हो। हर प्रत्येक व्यक्ति की जो है अभिव्यक्ति है, किसी को दलाल कहे, कुछ भी कहे। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे मिथ्या आरोप लगाकर मांगे राम त्यागी जी और 36 कौमों की जो दूसरे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी आवाज को आप रोकने का कार्य नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं कर सकते। हम लोग पूरी मजबूती के साथ में 36 बिरादरी के लोग, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल की पूरी टीम पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। और जो हमारे भाई बहन है यहाँ, जो हमारी माताएं बहनी है, हमारी बच्चियां हैं, जो रोजगार छीनने का उनका कार्य किया है, उनको इंसाफ जब तक हम दिला नहीं देते, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ संघर्ष करने का कार्य करेगी। हम जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि 2013 में सब लोगों ने देखा, 2013 यहाँ सांप्रदायिक तनाव हुआ। आज क्यों ऐसी स्थिति जाति संघर्ष की बन रही है कि एक बुढ़ाने में आदमी खड़ा होकर मीडिया के सामने सार्वजनिक मंच पर खड़ा होकर कहता है कि हम घर में आकर पीट देंगे? अरे भाई, आप लोगों को, आप प्रधान रहे, सम्मानित रहे अपने गांव के, आप अपनी शब्दावली कहने से पहले शब्दों को तोलिए। आप कहना क्या चाहते हैं? आप समाज को संदेश क्या देना चाह रहे हैं? कौन किसी से कम है, कौन किसी से कमजोर है? सबके अधिकार बराबर है। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए हैं। कोई किससे कमजोर है? जो लहू आपकी रगों में बह रहा है वो लहू मेरी रगों में बह रहा है, वही लहू मेरे भाई बहनों की रगों में बह रहा है। कौन किससे कमजोर है? क्यों दबाने का कार्य करते हो आप? और मैं दुर्भाग्य मानता हूं आज अपने लोगों का भी और हमारा भी दुर्भाग्य है कि जहां आज इस मसले में तमाम राजनीति हो रही है, उस मृतक परिवार को इंसाफ दिलाने का बात हम शायद, वो हमारी जो आवाज है वो कहीं ना कहीं मन नम हो चली है। उस पीड़ित परिवार के बारे में सोचा, उसके माँ बाप है, उसके भाई बहन है, उसके बच्चे हैं, उनकी क्या उनका भविष्य होगा, उस बारे में हमने चिंतन मनन किया।
मुझे शर्म आती है इन चीजों पे, ऐसी राजनीति के ऊपर। हमने आज दिवाली का हमारी 15-20 दिन बाद हमारा साल भर का हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली होने जा रहा है। हमने सोचा है जो हमारे बच्चे, हमारी माता बहन यहाँ बैठी है, हमारी बच्चे यहाँ बैठी है, उनकी दिवाली कैसे मनेगी? हमने सोचा है? 18,000 रुपए NHI ने उनके किए हैं। जैसा चौहान साहब धरना प्रदर्शन चल रहा है, कुछ लोगों का मोटिव जो बना हुआ है, जो लोगों का कहना है कि धरना छत्तीस बिरादरी का चल रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको त्यागी बनाम जाट बनाना चाह रहे हैं। देखो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ये भी एक संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि जब भी जातीयत की बात आएगी उससे हमारा संघर्ष कहीं ना कहीं कमजोर होगा। और वो लोग इस चीज को सोचते हैं कि साहब जाट बनाम त्यागी कर दो तो ये संघर्ष कमजोर हो जाएगा। उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हमारे लिए सब भाई है, हमारे जाट भी हमारे भाई हैं, त्यागी भी हमारे भाई हैं। प्रत्येक हिंदू, बात हिंदू की होनी चाहिए। ये आप अपने दिमाग से बहम निकाल दो कि आप इसे जातीय संघर्ष दोगे। जातीय की कोई बात नहीं है। जाट भी हमारे भाई है, त्यागी भी हमारे भाई है, गुर्जर भी हमारे भाई है, राजपूत भी हमारे भाई है, ब्राह्मण भी हमारे भाई है। ये जातीय संघर्ष हम लोग बिल्कुल किसी की कीमत पर नहीं होने देंगे। और मांगेराम त्यागी जी ने बिल्कुल सही आवाज उठाई और मेरी पूरी टीम मांगेराम त्यागी जी का पुरजोर शब्दों में समर्थन करती है, अभिवादन करती है। वीर बजरंगे, हर हर महादेव।